इंदिरा एकादशी 2025 में 17 सितंबर को मनाई जा रही है। एकादशी तिथि की प्रारंभ होगी एकादशी तिथि 17 सितंबर 2025 को 12:21 से लेकर सुबह में, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 17 सितंबर को 2025 रात्रि 11:39 तक। अब आइए जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। जो लोग इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे 18 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे 6:07 से लेकर 8:34 के बीच में सुबह में। आप इस बीच में अपने व्रत का पारण कर लें। एकादशी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। आपको बता दें कि वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। तो इंदिरा एकादशी के बारे में जो पितृ पक्ष में आती है, इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि पितरों के निमित्त रखा जाता है। इस व्रत को रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती, उनकी आत्मा की शांति मिलती। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से, पुण्य कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वही इंदिरा एकादशी के व्रत से पापों का भी क्षय होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ज्योतिष गणना के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर को ही एकादशी इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी और 18 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह बहुत ही शुभ फल देता है, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और इंदिरा एकादशी के दिन गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंद किसी को भी आप सामर्थ्य के अनुसार भोजन, कपड़े, धन, दक्षिणा दान करें। विशेषकर तिल, गुड़, फल और अनाज का भी दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इंदिरा एकादशी के दिन संध्या के समय पीपल के नीचे या नदी किनारे एक घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि के साथ वंश वृद्धि का भी आशीर्वाद देते हैं। जीवन के दुख और संकटों दूर करने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन महादेव की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दौरान सच्चे मन से शिवलिंग पर बेलपत्र भी जरूर चढ़ाना चाहिए। विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की विधिवत पूजा करें और अपने पितरों के निमित्त उनसे याचना करें ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो। इंदिरा एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, उनको स्वच्छ करें, स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के फूल, पुष्प, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। धूप बत्ती करें, एक घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। उनके मंत्रों का जाप करें और दिन भर व्रत रखें। फलाहार भी कर सकते हैं आप एकादशी के दिन। इससे करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से विधि विधान से आप भगवान विष्णु की इंदिरा एकादशी पर पूजा करें। अब आइए सुनते इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके मुझे यह बताएं कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी आती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी एकादशी से सद्गति मिल जाती। इस जो की कथा इस प्रकार है, जिसे मैं तुमको सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपने संतान के समान करता था। राजा के राज्य में किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा है। वे व्रत भंग के दोष से नरक में आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि इंदिरा के एकादशी व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा कि इंदिरा एकादशी व्रत का विधि बताइए,
इसे किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से उपवास करो और नियम का पालन करो। इस पर राजा ने कहा, हे नारद जी, आपके नियमानुसार निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सारी ग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करें, उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्यों मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा, इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। और यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।